सुमित भाई, बातें तो इस तरह इंडिया में हो रही हैं कि मोदी साहब जो हैं वो चाइना के ऊपर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। मैं एक बड़ा सीरियस ब्रह्मा छलानी साहब हैं, ही इज़ अ प्रोफेसर एमरिट्स हैं उसमें दिल्ली में ही, और इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में के फॉर्मर एडवाइज़र हैं। और उन्होंने एक बुक भी लिखी, वाटर जो है एशियाज़ न्यू बैटल ग्राउंड। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और उन्होंने कहा कि जो मोदी साहब की जो साइलेंस है ना चाइना की लैंड ग्राब के ऊपर, ये बड़ी खतरनाक है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो इंडिया के जो टेरिटोरियल लॉसेस हैं उसके ऊपर जो बोल नहीं रहे, जबकि इंडिया जो है अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर रहा है। जबकि डॉक्टर जयशंकर जो है वो पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि मेरे जवान के बारे में बात ना करो। सो जब मोदी साहब की साइलेंस है, लेकिन डॉक्टर जयशंकर पब्लिक में आके ये कह रहे हैं, पार्लियामेंट में खड़े होकर शायद बीच कांग्रेस को और बाकियों को ये कह रहे हैं कि फौजी पे बात ना करो, जबकि खुद खामोश हैं। एंड दिस इज व्हाट दी आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के फॉर्मर एडवाइजर कह रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस? इज देयर इज अ ट्रुथ कि मोदी साहब साइलेंट हैं, या कि आप समझते हैं कि ये जानबूझ के उनके बारे में प्रोपेगेंडा है? 20 करोड़ का देश है, उसमें मैं भी एक हूँ, ब्रह्मचलानी साहब भी एक है। हम कहीं ना कहीं सब देश से जुड़े, देश का हितैषी, देश का भला चाहते हैं। और अगर मोदी जी को हर बात बोलनी है तो फिर तो बाकी जितनी जनता उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर मेरे जैसे छोटे से आदमी का आप इंटरव्यू लेके क्यों पूछते? अगर किसी भी एक व्यक्ति का सच गॉस्पेल ट्रुथ हो तो हमारे इंटरव्यू, मेरा तो नंबर ही नहीं आता। मतलब 140 करोड़ में मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/1.4 करोड़, which is 140 करोड़, which is 1.4 बिलियन, which is practically zero। चीमा साहब, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ब्रह्मचंदानी साहब रिस्पेक्टेड आदमी, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। बट ये अगर हम सोचे कि हर चीज में मोदी जी आएंगे, मोदी जी बोलेंगे, ये ठीक नहीं है। क्योंकि उनका एक गरिमा, उनका एक अपना ओहदा है। जहाँ जो बात जहाँ करनी वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। हमारे रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी पार्लियामेंट के पतल पे बोल चुके, देयर इज नॉट इवन 1 इंच ऑफ लैंड गिवन टू चाइना। ये हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर बोल चुके, ये कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी बोल चुकी है, बीजेपी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। अभी लैंड ग्रैब वाला क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता। बाय द वे, राहुल गांधी जी भी कल परसों लैंड ग्रैब की कुछ बातें बातें कर रहे थे और कहते 20,000 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, तो मतलब 1/3 ऑफ अक्साई चीन। तो मैंने, कांग्रेस के प्रवक्ता साहब थे, कोई नए नए आए थे तो टीवी पे थे, तो मैंने कहा यार अब तुम 20,000 स्क्वायर किलोमीटर की बातें कर रहे हो। बाय द वे, कल मेरे साथ टीवी पे फॉर्मल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर नटवर सिंह साहब भी थे उसी डिबेट में। उन्होंने कहा ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसी डिबेट पे था चीमा साहब। फिर वहां तो मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता जी को बोलते, मैं कहा भाई साहब एक बार बताओ, 20,000 किलोमीटर तो बहुत बड़ी लैंड होती है, तो आप गूगल मैप पे देख लो। मैंने कहा आपके पास, आप इतने नेशनल टीवी पे बैठे हो तो आपके पास लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो होगा, वो दे दो। कौन से लैटिट्यूड कौन से लैटिट्यूड, अगर 20,000 किलोमीटर तो इतना बड़ा है ना, बोला इट्स अ वेरी बिग टेरिटरी। मैं कहा आपके पास नहीं, आपके आपके जो प्रेसिडेंट है राहुल गांधी जी, उनके पास होगा। वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, ये 20,000 किलोमीटर से, ये लैटिट्यूड से ये लॉन्गिट्यूड तक, ये वाली लैंड चाइना ने ली है। जब हमारा क्लियर स्टेटमेंट है, चाइना का भी क्लेम नहीं 1 इंच वो इंडिया की लैंड ले चुका है। अभी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कौन सी लैंड ग्रैबिंग, ये सब नुक्ते वुक्ते अच्छे लगते हैं, इससे टीआरपी अच्छा मिलता है। बट अगर आपके पास ऐसा कोई तथ्य है, ऐसा कोई फैक्ट है, ऐसा कोई आपका वो है, आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देंगे ना, ये लैटिट्यूड ये लॉन्गिट्यूड का जो एरिया पहले इंडिया के पास है, ये लैटिट्यूड ये लॉन्गिट्यूड का एरिया अब इंडिया से लैंड ग्रैब हो गया है। तो चीमा साहब, ये कुछ लोग जो हैं, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है उनका हो सकता है, रखना चाहिए। बट इसका मतलब नहीं कि पॉइंट ऑफ व्यू बिकम्स द गॉस्पेल ट्रूथ। वैसे व्हाट्सएप पे भी बहुत सी चीजें आती है, बहुत से चीजें आती है, तो अगर वो भी सच हो जाए तो फिर तो दुनिया में कब का क्या हो जाए। इसीलिए ठीक है, डॉक्टर ब्रह्मचलानी, मैं उनकी पूरी इज्जत करता हूँ, ही इज एंटाइटल्ड टू हिज ओपिनियन, बट दैट डजंट मीन इट्स द गॉस्पेल ट्रूथ। राजनाथ सिंह जी बोल चुके, डॉक्टर जयशंकर साहब बोल चुके, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी बोल चुकी, बीजेपी बोल चुकी, दैट इज इट। एंड दे ऑल स्पीक ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दे ऑल रिप्रेजेंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब राजनाथ सिंह जी ने बोला तो क्या वो मोदी जी ने नहीं कहा? अब डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि मोदी जी ने नहीं कहा? तो एवरीबडी इज डेजिग्नेटेड टू डू हिज जॉब, एंड एज पर देयर डेजिग्नेटेड जॉब दे आर डूइंग देयर जॉब। So how do we expect that Prime Minister Modi should speak on everything and anything? अगर उन्हें सारा बोलना तो फिर सारे मंत्रियों की तो जरूरत ही नहीं। फिर वन मैन गवर्नमेंट तो दुनिया में ना कहीं थी, ना कहीं होगी, ना कहीं हो सकती है चीमा साहब। So that is the simple and plain logic to it. बिल्कुल ठीक है, लेकिन सुमित भाई, ठीक है आप इसको ना माने, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह, जैसे फॉर एग्जांपल
चाइना की यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की एनुअल रिपोर्ट में कहा गया कि जो चाइनीज़ हैं वो जो एलएसी के ऊपर जो मामलात हैं उसमें उसकी जो जो जितने सवीयर हैं उसको डाउन प्ले कर रहे हैं, और मोदी साहब भी डाउन प्ले कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं? आपने कहा राजनाथ सिंह ने बात की, डॉक्टर जयशंकर बोल रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कब बोलते हैं? मतलब व्हेन डज ही स्पीक? क्या वो बोलते हैं सर, बोलते हैं, बताता हूँ। वो कब बोलते हैं? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो डॉक्टर जयशंकर को तो नहीं मिला हुआ। डॉक्टर जयशंकर तो टेक्नोक्रेट है ना, वो तो पार्लियामेंट में आके बात करेंगे, तो वो तो नहीं, वोट जिसको वोट मिलते बात तो वो करता है। तो देयर इज अ क्वेश्चन कि जैसे मैंने बताया कि पेंटागन की डिफेंस रिपोर्ट कह रहे हैं कि वो भी डाउन प्ले कर रहे हैं और इंडिया भी डाउन प्ले कर रहा है। सो सम मैं हाउ अमेरिकन्स आर आल्सो रियलाइजिंग कि इंडिया इसको डेलिबरेटली अपर लेवल पे नहीं लेके जा रहा है, लेकिन इसको लैंड ग्रैब इशू को लोअर लेवल पे रख रहे हैं। जी चीमा साहब, पहली बार तो लैंड ग्रैब नाम का वर्ड पेंटागन की किसी रिपोर्ट में नहीं है, पहले ये क्लैरिफाई कर दूं। नहीं, पॉइंट नंबर प्रोफेसर साहब कह रहे हैं ना आपके नेशनल नहीं, सिक्योरिटी। प्रोफेसर साहब का ये अनुमान है, ये अंदेशा, पॉइंट ऑफ व्यू है लैंड ग्रैब का। यूएस पेंटागन की रिपोर्ट में द वर्ड लैंड ग्रैब इज नॉट देयर। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, चीमा साहब, अगर फॉरेन अफेयर्स का कोई मसला होगा वो डॉक्टर जयशंकर बोलते हैं। वो टेक्नोक्रेट है, ब्यूरोक्रेट, ही अच्छी बात है, दैट एड्स दैट्स अ फेदर इन हिज कैप। he is much more experienced by some of the ministers who really are political and diplomatic disasters और हमारे अड़ोस पड़ोस में। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, राजनाथ सिंह जी वो बहुत बड़े नेता हैं, सीएम रह चुके हैं, वो डिफेंस मिनिस्टर है। तो डिफेंस वाला संबंधित चीज डिफेंस मिनिस्टर बोलेगा, फॉरेन अफेयर्स वाला चीज डॉक्टर जयशंकर साहब बोलेंगे। कैबिनेट ऑफ कमेटी ऑफ सिक्योरिटी, जिसमें 4-5 इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री आती है इंक्लूडिंग पीएमओ, वहां का भी स्टेटमेंट है, बीजेपी का भी ऑफिशियल स्टेटमेंट है। बाकी दूसरी बात है, आप बोले मोदी जी ने कहा, मोदी जी तो चीमा साहब, मोदी जी में इतना दमखम रखते हैं। जब पीक गलवान के बाद, जब पीक चाइना के साथ स्टैंड अप था, लद्दाख की धरती पे सबको बताते हुए दिखाते हुए गए थे और बोले थे भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, एक हाथ में बांसुरी है तो एक हाथ में सुदर्शन चक्र भी है। और ये भी बोला था कि किसी की औकात नहीं, भारत की एक जमीन ले ले, छाती ठोक के कहता हूँ। औकात जाके चाइना को चैलेंज कराए थे। आपकी सीसीपी, आपका आयरन क्लैड ब्रदर, हिमालय से ऊंचा दोस्त, शहद से गहरा, समुद्र से चौड़ा, जो भी आप कहते हो उसको, उसका एक लीडर भी बॉर्डर तक आने की हिम्मत नहीं करता। और पीछे सिपाही आए थे, आपने देखा उनका क्या हाल हुआ। आजकल तो मुझे कुछ दिनों में लगता है उन पे कुछ वीडियो गेम्स बनेंगे कुछ दिनों पे ना, कि चाइनीज की पिटाई के जैसे हुई थी। तो चीमा साहब देखिए, आप मलेशिया का जो सीसीपी का मलेशिया एंड व्हिच हैज एलिजेंस टू द जनरल सेक्रेटरी हु इज अ पर्सन, यू कैन नॉट कंपेयर देम विद द आर्मी हु हैव एलिजेंस टू सन एंड सॉइल। हमारी सेना या इवन आपकी सेना झंडे और जमीन के लिए लड़ती है, वो सेना सीसीपी के लिए लड़ती है और जनरल सेक्रेटरी जी के लिए लड़ती है, बहुत फर्क है उसमें। और दूसरी बात, मोदी जी ने तो वहां की जमीन पे बोला, चाइना ने तो आज किसी ने बोला नहीं कुछ। हाँ, बाकी स्ट्रेटेजिकली जो हमें करना था हमारी फौज ने किया, जो मिलिट्री वाइज हमें करना, कई बार इस पे डिबेट कर चुके हैं हमने क्या क्या किया, कितने हथियार डिप्लॉय किए। आज मेरा डिप्लॉयमेंट है, मेरठ से भी एग्रेसिव डिप्लॉयमेंट है, और ऑल 22 365 डेज अ ईयर डिप्लॉयमेंट है। और चाइना हमारी पावर जानता है, मानता है, पहचानता है, तभी अपनी औकात में रहता है। नहीं तो चाइना को कंट्रोल करना किसी और के बस का नहीं है। तो हमने चाइना को कंट्रोल करके दबा के रखा, आज सच्चाई ये है चीमा साहब। और चाइना अंडरस्टैंड्स द पावर ऑफ पावर, चाइना डजंट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ पीस। हमें जो करना पावर के लिए वो हो रहा है, अग्नि 5 के टेस्टिंग करनी हो, जो भी हो ना, वो आपसे अग्नि 5 की बात पता नहीं हुई थी, आपसे किसी और से हुई थी, तो आपके पाकिस्तान चैनल पे हुई थी। तो जो हमें अपने के लिए करना है, अग्नि 5 करना, हमें आज राफेल लाने हैं, हमें जो भी कुछ करना है, हमारे आजकल एक नया डिस्ट्रॉयर हमने उतारा है, स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर, वो हम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हर दिनों हम कुछ ना कुछ मिलिट्री एनहांसमेंट कर रहे हैं, बिकॉज पावर कैन ओनली एंश्योर पीस, दैट इज व्हाट इट इज। आपसे अग्नि 5 की बात हुई थी तो आपको मैंने बोला पावर कैन एंश्योर, लेट्स एनहांस अवर पावर, and our enhancement of power is more than what we can speak in words, but this is categorically stated। किसी की औकात नहीं कि हमारी 1 इंच जमीन ले ले, ये क्लियर हो गया। बाकी किसी के पास कोई प्रूफ हो, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बता दे, उस दिन बात दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तब तक हवा की पतंगे उड़ाने में पैसे नहीं लगते चीमा साहब।